13 दिसंबर 2001 सुबह का धुंध भरा दिल्ली। संसद भवन के गेट पर सुरक्षा के कड़े पहरे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में देश का सबसे पवित्र लोकतंत्र का मंदिर हमले के निशाने पर होगा। पर उससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के गुप्त कमरों में एक टीम रात दिन जाग रही थी। उनके पास थे कुछ संदिग्ध फोन इंटरसेप्ट्स, पाकिस्तान से आने वाली वो कॉल्स जिनमें कोड वर्ड्स, हमले की प्लानिंग और दिल्ली की तरफ इशारा था। आईबी के ऑफिसर्स ने इन कॉल्स को ट्रेस कर लिया था। नंबर्स, लोकेशन, आवाजें, सब कुछ उनके पास था। लेकिन फिर एक इंटेलिजेंस इनपुट आया जो सब कुछ बदलने वाला था। वो इनपुट जो अनदेखा कर दिया गया। कल्पना कीजिए, आईबी के एक सीनियर ऑफिसर अपनी डेस्क पर बैठा फोन इंटरसेप्ट रिपोर्ट पढ़ रहा है। रिपोर्ट में लिखा, संभावित टारगेट संसद भवन, उच्च स्तरीय नेतृत्व खतरे में। यह इनपुट नवंबर के अंत में राजकोट पुलिस से आया था, जहां एक आतंकी ऑपरेटिव आसिफ रजा खान से पूछताछ हो रही थी। उसने उगल दिया था, पार्लियामेंट पर हमला हो सकता है। यह जानकारी आईबी को भेजी गई, लेकिन कागजों के जंगल में वो कहीं खो गया। ब्यूरोक्रेसी की भूल भुलैया में वो इनपुट अनदेखा रह गया। कोई अलर्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ एक रिपोर्ट जो फाइल में दब गई। समय तेजी से गुजर रहा था। दिसंबर की ठंड में दिल्ली की सड़कें सामान्य लग रही थीं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मास्टरमाइंड्स हलचल मचा रहे थे। 5 आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक एक व्हाइट एम्बेसडर कार में दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। कार पर फेक होम मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट का स्टिकर चिपका हुआ। वो जानते थे आज संसद सत्र खत्म होने वाला है। अंदर सैकड़ों सांसद, मंत्री, पीएम, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी सब मौजूद हैं। दोपहर 12:30। संसद सत्र खत्म हो चुका था। गेट नंबर 12 पर वो कार पहुंची। वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने संदेह किया। कार रुकवाई गई, लेकिन अचानक दरवाजे खुले। 5 आतंकी बाहर निकले। AK-47 ताने। गोलियां चलने लगीं। अल्लाहू अकबर के नारे गूंजे। दिल्ली पुलिस के जवान, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सब भागे। पहला जवान गिरा, फिर दूसरा। खून से सड़क लाल हो गई। आतंकियों के पास ग्रेनेड थे, बम थे, पूरे संसद भवन को उड़ा देने लायक। अगर वो अंदर घुस जाते तो क्या होता? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एल.के. आडवाणी, डिफेंस मिनिस्टर, सब खतरे में। एक अनदेखा इंटेलिजेंस इनपुट ने देश के सबसे ऊंचे नेताओं को सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब दृश्य और डरावना हो जाता है। गोलियों की बौछार। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग शुरू की। 30 मिनट तक चली वो जंग। हर सेकंड मौत की दहलीज पर। एक गार्डनर जो वहां फूलों की देखभाल कर रहा था, गोली का शिकार हो गया। 6 दिल्ली पुलिस वाले, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी जवान, कुल 9 जांबाज शहीद। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी, आतंकियों को अंदर नहीं घुसने दिया। आईबी के ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया। वो फोन इंटरसेप्ट्स अब याद आ रहे थे। वो रिपोर्ट जो अनदेखी की गई थी। अगर उस इनपुट पर अमल होता तो एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग, एक्स्ट्रा चेकिंग, NSG की टीम सब तैनात हो सकती थी। लेकिन नहीं, एक छोटी सी लापरवाही ने पूरे देश को कगार पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान के ISI का हाथ था इसमें, लश्कर और जैश की साजिश। लेकिन असली सवाल था, हमारी अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी कहां चुक गई? हमले के बाद देश थर्रा उठा। ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ। सेना बॉर्डर पर तैनात।